अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज 1 6 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं नाइमा तारिक और सबसे पहले हेडलाइंस भी शामिल करेंगे। उससे पहले आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला एक रोजा मैच खेला जाएगा और उसका अब से कुछ देर में टॉस होने वाला है। गयाना में यह मैच हो रहा है और इस वक्त टॉस हो रहा है। Leg of this series, and I'll just introduce the party here with me. The Q Mobile mascot is here, and Jeff Crow, the match referee. Uttam Kumar, the digital representative, is here. Sarfraz Ahmed, Pakistan's captain. Jason Holder, the West Indies captain. Uttam will pass the coin on to Sarfraz to Jason. Head, please. Heads is the call. It is a tail, so the West Indies have won the toss. Jason, what are you going to do? We're going to field first. Seems to have a bit of moisture in the pitch. It's a freshly relayed surface as well, so we're unsure what's going to happen. आपको बताएं पहला वनडे मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। वेस्ट इंडीज की जानिब से टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया गया है। गयाना में आज मैदान सज रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान और वेस्ट इंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। और अब शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइन। Oh, given by the umpire. That's gone straight up in the air. Will this be taken? It will. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले वनडे का मैदान गयाना में सज गया। वेस्ट इंडीज का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम में मोहम्मद आमिर की वापसी। शादाब खान वनडे डेब्यू के लिए बेताब। I think, it is a defining moment in the history of Pakistan. It's a defining moment because this verdict will change the way the ruling elite governs in Pakistan. पनामा केस का फैसला अगले हफ्ते आ जाएगा। फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। कप्तान को उम्मीद, कहते हैं पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। जो माशरा वक्त के साथ तब्दील ना हो वो तबाह हो जाता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारत बलोचिस्तान में मदाखलत करके हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है। बलोच आवाम मुल्क दुश्मनों के हाथों इस्तेमाल ना हो। जाफराबाद में तकरीब से खिताब, कहा नौजवान गुमराह हुए, अब क्या हम बूढ़े भी पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। कुछ लोग हर रोज एक नया शोशा छोड़ते हैं। इल्जामात लगाने और कीचड़ उछालने वालों के पास कुछ नहीं। चौधरी निसार का मुखालिफिन पर वार, कहते हैं पाकिस्तान में हुकूमत करना आसान नहीं। मुल्क में जीना तो मुश्किल था ही, अब मरना भी मुश्किल हो गया है। कराची में महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। कारकुनान धरने में भैंस भी ले आए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि धरना गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। पाक सरजमीन पार्टी का आवामी मसाइल के हल के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। MQM पाकिस्तान की एक और पतंग कट गई। रुकन सिंध असम्बली इर्तजा खलील फारूकी PSP में शामिल। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि उनकी जिद्दोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं, आवाम के हुकूक के लिए है। व्हाइट पेपर निकालने और धरना देने वाले जवाब दें। तासुब की सियासत किसने शुरू की? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खड़ा, बोले 90 की दहाई वाली सियासत नहीं दोहराना चाहते। आवाम की मदद से कराची का सुनहरा दौर वापस लेकर आएंगे। सानह सेहवन की तहकीकात में अहम पेशरफ, 2 सहूलतकारों को शनाख्त कर लिया गया। मुल्जिमान ने वारदात से एक दिन पहले मजार की रैकी की। एडिशनल IG CTD के मुताबिक मुल्जिमान की तस्वीर नादरा को भेज दी गई। दीन में इंतशार पैदा करने वाले वो ही हैं जो तफरका फैलाते हैं। नौशहरा में इमाम काबा अल शेख साले बिन इब्राहिम का खिताब।
JUI की 7 साला तकरीब से खिताब, कहा उलमाए कराम इत्तफाक व इत्तेहाद की दावत आम करें, कुरानी तालीमात और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना में ही फला है। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ कहते हैं कि सऊदी फौजी इत्तेहाद में राहील शरीफ की तैनाती को फिरका वारियत से ना जोड़ा जाए। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो ईरान की सलामती के खिलाफ हो। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान सबके साथ है। शाम के सूबे हमास पर अमरीकी तैयारों की बमबारी से एयरबेस मलिया मेट मुतादिद तैयारे भी तबाह, 4 फौजी हलाक। हमास के गवर्नर कहते हैं कि हमलों का मकसद जमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की हिमायत है। और इस्लामाबाद में खुनक हवाएं और काली घटाएं, 3 रोज से वक्फे से बारिश जारी, जाती सर्दी लौट आई, मौसम खुशगवार।